मुस्कुराता रमज़ान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाजरीन, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं या रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आमतौर पे हमने देखा होगा कि आजकल जो लोग सहरी में बिस्यारखोरी करते हैं, इफ्तार में बिस्यारखोरी करते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का या अलामात का शिकार होते हैं, जिनमें सीने का जलना, पेट का फूल जाना, डिकारें आना, पेट में गैस भर जाना, दिल का भारी हो जाना। ये तमाम वो अलामात हैं जो हमें उस वक्त लाहक होती हैं जब हम जो है वो बिस्यारखोरी करते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। क्या करना चाहिए इसी सूरत में? हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, बहुत ज़बरदस्त से हकीम हैं और हर्बलिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ जो ये चीज़ें बताते हैं, ये यानी दवाओं के साथ साथ, जड़ी बूटियों के साथ साथ जो आसान से टोटके बताते हैं ना, वो तो कमाल के होते हैं। जी शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप ठीक हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है एक बहुत अरसे के बाद आपके साथ जो बनफ़्से नफीस जो आप बैठे हैं मेरे साथ ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े अरसे के बाद बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या फरमाएंगे सर? देखिए, ये जो रमज़ान में इस वक्त, सबसे पहले तो यहाँ आके एक तो मैं एक बता दूं कि बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ का। मेरा तो दिल चाहता मैं जाऊँ ही नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँ। यकीन कीजिए, इतनी सुकून वाली जगह मैंने कभी नहीं देखी। मोहब्बत है आपकी, और दूसरा आपकी मोहब्बत हमारे साथ है। और रमज़ान के हवाले से ये है कि जब रोज़ा खोलते हैं ना तो पेट अफारा करता है, और बाज़ लोगों का मैदा जलता है, घबराहट बेचैनी भी होती है, धड़कन भी बढ़ जाती है, बाज़ लोगों को बीपी होने लग जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब रोज़ा खोलें आप तो म्याना रवि रखें। आप हर चीज़ खाएं, दिल में अरमान ना छोड़ें। थोड़ा सा एक खजूर से रोज़ा खोला, उसके बाद थोड़ा पकौड़ा, एक आध समोसा, थोड़े से फ्रूट खा लिया, फिर नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आके प्रॉपर खाना खाएं, रोटी सालन खाएं, ताकि ये जो आप पकोड़े समोसे ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो मैदे पे जाके अफेक्ट करता है, जिससे आपको हाइपोटेंशन भी होती है, साथ में घबराहट बेचैनी भी होती है, मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है, खट्टी मीठी टिकारें आना शुरू होती हैं, पेट फूल जाता है, या पिंडलियों में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो बहरहाल अब जिनको हो गई ये तकलीफ़, उसको दूर करने के लिए आपने लेना है पुदीना। पुदीना 50 ग्राम ले लें, पंसारी से सूखा हुआ मिल जाएगा आपको। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। खाना खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। आप देखिएगा 10 मिनट में आपका पेट का निज़ाम बिल्कुल सही हो जाएगा, एक अच्छी सी डिकार आएगी, सारी हवाबादी निकल जाएगी उससे। अच्छा, और तो साथ आप में क्या क्या करेंगे? अजवाइन लेनी है? अजवाइन, पुदीना और सौंफ। अजवाइन, पुदीना और सौंफ किस तरीके से लेना है? ये 50-50 ग्राम लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच पानी के साथ खाना खाने के बाद, इफ्तार करने के बाद ले लें, सुबह सहरी खाने के बाद ले लें। आप देखें रिजल्ट आपको उसी 10-5 मिनट के अंदर मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा, बहुत इसके अच्छा। अलावा मुझे बताइएगा कि हींग जो है वो लोग डालते हैं पकौड़ों में, दूसरी डिफरेंट चीज़ों में, वो कैसी रहती है? देखिए, हींग होती है, गर्म होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो भी बादी को दूर करती है, दर्दों में अच्छा काम करती है ये, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसका मुज़ायका नहीं है। और ऐसे दाल में भी डालते हैं, इसे खाने में भी डालते हैं, और पकौड़े जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन मिकदार बहुत थोड़ी डालनी पड़ती है क्योंकि बहुत गर्म होती है ये शर्टी का पेन तक को ख़त्म करती है, इतना कारामद है ये। अच्छा। और एक चीज़ दूसरा ये है कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कब्ज़ रहती है, हाँ, उसकी वजह से भी हाथ पाँव भी जलते हैं और मुंह का जायका भी कड़वा कड़वा महसूस होता है। अगर ये कब्ज़ की शिकायत रहती हो, ये पाइल्स का सबब भी बन जाता है। तो आपने लेना है काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्खी 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच रात सोते वक्त पानी से। आप देखिएगा सुबह उठेंगे आप फ्रेश होंगे इंशाल्लाह, आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। इसी की वजह से पेट भी निकल रहा होता है, वो भी कम हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि कब्ज़ की वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। एक होती है कि सारा दिन का रोज़ा होता है, निढाल हो जाते हैं, सुस्त रहने लग जाते हैं, पेट में आग लगी हुई होती है, अगर कोई चीज़ खाते हैं पेट भी जलने शुरू हो जाता है, हाथ पाँव भी जलते हैं। बाज़ कहते हैं मुझे गर्मी की शिकायत हो गई है, ये गर्मी नहीं होती है, ये आपका पेट में गैसेस और तेजाबियत की वजह से हो रही है। आप एक गिलास पानी लें, उसमें आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे बलंगा, तुख्मे मलंगा, तुख्मे बलंगा आदि, इसे आप लोग तुख्मे मलंगा बोलते हैं। चिया सीड्स किसे कहते हैं? चिया सीड अलग चीज़ है। चिया सीड्स अलग चीज़ है। हाँ, क्या फ़र्क है तुख्मे मलंगा और देखिए, चिया तुख्म बलंगा जो है न्याज़बू का बीज होता है, न्याज़बू का बीज? न्याज़बू का बीज होता है, और ये ब्लैक होता है बिल्कुल,
और जो चिया सीड है वो सुरमई कलर का होता है। अच्छा, उसके लेकिन साइड होते पे white दोनों एक white जैसे नजर- पानी में डाल के हाँ, दोनों फूल फूल दोनों जाते हैं। जाते हैं, लेकिन अलग अलग। ऐसे तुख्मे रेहान भी है, तुख्मे वो भी, रेहान। हाँ, वो भी तो मिलता कौन सा जुलता है इनसे। बेहतर कौन सा है? तुख्मे मलंगा, जिसे तुख्मे बलंगा कहा जाता है, उसकी आधी चाय बहुत से वाली, लोग तुखमलंगा भी कहते हैं। तुख्मलंगा भी कहते हैं इसे। वैसे किताब हिकमत के अंदर इसे तुख्मे बालंगा कहा जाता है। तुख्मे बालंगा। बालंगा, तुख्म और बालंगा। तुख्म का मतलब है बीज, बीज। बालंगा का मतलब है तुख्मे बलंगा का बीज। तुख्मे बलंगा, अच्छा, बलंगा का बीज जो है वो जी है। हाँ, वो तुख्मलंगा, आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे बलंगा, आधी चाय वाली चम्मच इस्पगोल दाना, एक इस्पगोल भूसी होती है, भूसी नहीं, दाना। दाना ब्राउन कलर का होता दाना है, मिल जाएगा पंसारी आराम से के पास। पंसारी से मिल जाता ठीक है, ये लेके और फिर क्या आधी करें? चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा, गोंद कतीरा, गोंद खतीरा। गोंद कतीरा, ये तीनों को मिला लें, एक गिलास पानी में डिप कर दें। इफ्तार करने से आधा घंटा पहले डिप कर दें। फिर उसके बाद जब इफ्तार हो जाए, आप मशरूब की जगह इसमें आपका जो लाल मशरूब कोई सा भी हो वो आप 1 चम्मच मिला लें ठीक है, और आप पी लें। आप देखिएगा पेट की जलन भी दूर हो जाएगी, हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाएगी, सब दूर हो और जाएगी। उसके अलावा जो निढाल हो रहे होंगे वापस उठ खड़े होंगे आप, जबरदस्त, ये तो जबरदस्त है। इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत से लोगों को सीना जलने की बीमारी हो जाती है। हाँ, मैदा जल रहा होता मैदा है, जल रहा होता है, तेजाबियत हो रही शदीद होती है। किस्म का जल रहा जी होता है, और ख़ास तौर पे जिस वक्त सहरी करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बस लगता है कि सब कट रहा है। देखिए, उसको ठीक करने के लिए प्लस अल्सर अगर हो रहा हो, ये मैदे का वर्म हो रहा हो, और या आपको एच पेलोरी का बैक्टीरिया हो रहा हो जो एक्टिव हो रहा हो, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसकी वजह से भी धड़कन भी तेज़ होती है, डर खौफ भी महसूस होता है, मैदा भी जलता है, मैदे में दर्द भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना, एक बूटी आती है रेवंद चीनी, रेवंद चीनी, इसको बारीक पाउडर बना ले। इसकी एक चुटकी, ये एक रेवन गिलास पानी- चीनी क्या होती है? एक लकड़ी होती है ब्राउन लकड़ी कलर होती की, है, हाँ। पंसारी से मिल जाती है, और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, एक चुटकी से ज्यादा ना डालें। एक चुटकी और से ज्यादा हाँ, 1 चम्मच इस्बगोल छिलका, इन दोनों को अच्छा, मिक्स इस्बगोल की भूसी। इस्बगोल की भूसी, इसको भी मिला लें उस पानी के अंदर। दिन में 2 बार पिएं, सुबह सेहरी खाने के बाद और रात को इफ्तार, शाम को इफ्तार करने के बाद पिएं। सही है। और पहले ही 10-12 मिनट में मैदे की जलन दूर हो जाएगी, उसके बाद आस्ते आस्ते इसका वर्म उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, दिन में 2 बार इस्तेमाल ठीक है। करें। अच्छा, तो हकीम साहब मुझे बताइएगा कि वैसे आप जो मतलब अपना चलाते हैं वहाँ पे ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, हाँ available हाँ, होती हैं? हमारे पास पंसार सेक्शन भी है पूरा टोटल ये सारी टोटल। चीज़ें, हाँ, यानी जो मेरे पास आपके- 900 जड़ी कहाँ बूटियाँ गए हैं। आपका आपका ये देखिए, मतलब मेरी कहाँ कहाँ है? यहाँ 2 जगह है शायद आप कराची में सदर में भी है और तारिक रोड पे भी है। तारिक बहुत बड़ी जगह है सर, दोनों तारिक जगह रोड पे पर- झील पार्क के पास, झील पार्क के पास है, जहाँ ग्रीन हर्बल के नाम से। ग्रीन हर्बल के नाम से। ग्रीन और सदर में सदर में एम्प्रेस मार्केट के पास है इस्लामिक हर्बल के नाम से, इस्लामिक हर्बल के नाम से। इस्लामिक हर्बल वहाँ मशहूर है। सारी चीज़ें आप ये सब सारी चीज़ें मिल जाती दे देती हैं, इस पर 900 जड़ी बूटियां मेरे पास हैं सब अवेलेबल हैं। अवेलेबल हैं। तो पहले ज़माने में इस तरह लोग जंगल में जाया करते थे, जड़ी बूटियाँ लेने के लिए चुनते रहते थे, रखते रहते। आप भी जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये आजकल तो एक चेन बनी हुई है सारी चीज़ें। अच्छा। यहाँ मार्केट में आपको बोरी आ के जाती हैं हिसाब से आपके? मिल जाती है, लेकिन इसकी सफाई का ख्याल रखना वैसे ही जैसे अभी एक केस में भी हुआ है कि पता चला वो आ रही थी वहां से, दूसरे मुल्क से, कैलिफोर्निया से, वहाँ से। लोग उगा भी रहे थे उसे, होगा। सही बात और आ भी रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जड़ी है। बूटी कह के आती थी, हाँ, और हाँ, लोगों को पता नहीं चलता था। ऐसे ही तो नहीं आपके पास नहीं आती नहीं, है ऐसा जड़ी नहीं है, बाकायदा प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू आती बूटी? उसको है। भी बूटी ही कहते हैं हाँ, वैसे। वो भी बूटी होती है जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जड़ी बूटियां ऐसी हैं कि एक तो इनकी सफाई का ख्याल, दूसरा ये है कि कहीं से भी आप खरीदें तो आपको पहचान होती है कि उसको ये पहचान फलां होती चीज़ है। है, ये बिल्कुल फलां बिल्कुल चीज़ है। सब पहचान होती अच्छी है। तरह पहचान। अब जाहिर बात है, इसकी डिग्री करने के बाद, फिर डिग्री हाउस करने जॉब के बाद, की, हाँ, माशाल्लाह, हाउस जॉब करने के बाद बाद फिर हमें एडवांटेज ये हासिल था कि हमारा पंसार जो है वो हमारे वालिद साहब का था, माशाल्लाह, वहां से हम वहीं काम से करते आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बहुत से लोगों को इस रमज़ान मुबारक में कुछ लोगों की शुगर बेहतर हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत बढ़ जाती है। बदपरहेज़ी करने वाले लोग होते हैं, उनकी शुगर बढ़ जाती है, क्या करें? करेले खाएं, करेले का जूस पिएं इफ्तार में, या और क्या चीज़ें बेहतर हैं जो डॉक्टर जो साहब- जो जो शुगर, ब्लड शुगर लेवल कम करे? डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए जो आपका डॉक्टर का मशवरा है, जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, चाहे वो इंसुलिन हो या कोई दवाइयाँ हो, वो तो चल रही हैं उसमें सर। 1 दिन का भी नागा ना करें। और उसके साथ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए चंदन के पत्ते ले लें आप। चंदन के पत्ते 50 ग्राम, चंदन के पत्ते? जी हाँ, जामुन की गुठली 50 ग्राम, गुड़ अच्छा, मार जामुन भी कहते हैं ग्राम। बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप गुठली कह रहे हो उसकी? हाँ, जामुन की गुठली होती है, पंसारी से मिल जाती है। हाँ हाँ, वो तो है सर, लेकिन जामुन पूरे के पूरा जामुन भी बेहतर होता आप है। पूरे का पूरा जामुन है वो शुगर में? सूखा हुआ होता है, सूखा, अच्छा, सूखा हुआ मिलेगा आपको। सूखा हुआ मिलेगा। हाँ,
नहीं वैसे जामुन खाने में जामुन कैसा? का अभी तो सीजन आएगा ना, अभी आने वाला है ना सर, आने वाला गर्मियां आम अभी के आएंगी साथ ही तो आएगा। हाँ ये तो आप फल से अगर- आएंगे फिर जामुन बिल्कुल जामुन आप जामुन जितना खाएं आपको नुकसान नहीं है, फायदा नुकसान होगा। नहीं है। नहीं, शुगर का मरीज खा सकता है जामुन? बिल्कुल बिल्कुल बहुत इसकी ज्यादा शुगर तो नहीं बढ़ेगी? नहीं, शुगर कंट्रोल होगी। कंट्रोल होगी? जम्बोल होता है ना, अच्छा साजिजिम जम्बोल इसी से ही बनता है। ठीक है। तो ये तो बताइए कि ये जो वो होती है क्या कहते मैं इसका नुस्खा ही बता रहा हूँ कि चंदन के पत्ते 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना ले। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लें। चाहे नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें या नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लें, कोई हर्ज नहीं है। रात को खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखना, कुछ दिन यूज करेंगे आपका शुगर भी कंट्रोल पे आ जाएगा और आपका मुंह का खुश्क होना और हाथ पांव का जलना वो भी दूर हो जाएगा। अच्छा ये चीज नहीं होगी? इस अच्छा मर्ज में एक और चीज अच्छा, होती है डॉक्टर साहब हाँ। कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। हाँ ये खून पतला करने के लिए बताइए क्या इस्तेमाल किया जाए? जो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता और यूं लगता है जैसे रेत पे चल रहे रेत पे हैं। चल अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो आपने लेना है सत्तावर 100 ग्राम, अजगन नागौरी 100 ग्राम, सत्तावर 100 ग्राम, अजगन नागौरी 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी से। आप देखना हाथ पांव का सुन्न होना भी खत्म होगा और आप एक्टिव भी हो जाएंगे, सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी। ठीक है। जब मुकम्मल आप ठीक हो मुझे जाए बताएं ऐसे खून पतला करने के लिए क्या करें? खून पतला करने के लिए और प्लस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने करने के लिए। जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा और होता है, साथ शुगर में के मरीजों एसडीएल को। बढ़ा हुआ हो, ओहो। तो इसको ठीक करने के लिए अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप इफ्तारी के बाद, 1 कप सहरी खाने के बाद लें। वो एक ही दिन में 2 बार। अच्छा दिन दोनों में दफा 2 नया बार। कहवा बनाना हाँ, नया पड़ेगा? कहवा वो बनाना पड़ेगा। 1 इंच 1 का इंच टुकड़ा की छाल डाल के, टुकड़ा बिल्कुल। लेना पड़ेगा। और आप इसे 2 महीने यूज करें और अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, बिल्कुल कम हो आपको इंशाल्लाह 150 से कम मिलेगा ट्राइग्लिसराइड। अर्जुन भाई को एसडीएल 160 से भी कम मिलेगा अच्छा तो इंशाल्लाह। अर्जुन भाई को कहाँ से मिलेंगे ये? अर्जुन की छाल पंसारी की दुकान से मिल पंसारी जाती दुकान है। से हाँ, मिल जाएगी, सस्ती ठीक है। चीजें हैं ये। अच्छा इजी है। हाँ। बस ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल बहुत करेंगे तो बेहतरीन हाँ, है। क्योंकि आजकल खून की चिकनाई कम करने वाली दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत ये तो महंगी बहुत हो अच्छा हो जाएगा। ये तो 20 अच्छा रुपए की इतनी मिल ताकत के जाती लिए है। क्या करें? बहुत से लोग हैं, हमारे एक दोस्त भी हैं खास, उनको भी ये है कि एक तो उनको महसूस होने लग गया है कि उनकी एनर्जी कम हो गई है। वो कहते हैं जी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जॉइंट कमज़ोर हो गए हैं, ओवरऑल कहते हैं बस अब तबीयत में ऐसा कमज़ोरी आ गई है कि इसको कैसे सही डॉक्टर साहब इसमें बाज लोगों का विटामिन डी कम हो रहा होता है, कैल्शियम कम हो रहा होता है, विटामिन B12 B6 भी कम हो रहा होता है। इसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी बहुत महसूस होती है बॉडी में, सुस्त भी रहते हैं और हड्डियों में से आवाजें आती हैं टक टक की। टक टक की? हाँ जी हाँ, तो उसको ठीक चूल्हे हिल करने- जाती हैं जिन लोगों बिल्कुल की, जाती हैं। चूल्हे हिल जाती हैं तो फिर तो यही होगा सर जी। भरपूर जवानी गुजारी भी हो और तो फिर बुढ़ापे में आके ये चीजें तो होती चीजें हैं, होती हैं। लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम अभी भी वैसे ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। एक लकड़ी आती है सफेद मूसली, अच्छा इसके अंदर ये विटामिन डी- बताइए, अभी गौर से सुन ले, ये ताकत जी के हाँ, लिए बड़ी ताकत के जबरदस्त लिए चीज बता बना रहा रहे हैं। हूँ। सफेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। एक आती है मुश्क दाना, मुश्ताना, मुश्क दाना, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है। वाह वाह वाह। और क्या दूसरी चीज ये है सिंघाड़ा, बात। सिंगाड़ा, सिंघाड़ा इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती क्या है। बात है। ये तीनों चीजें मिला लें, मिला लें 100 ग्राम लेके सिंघाड़ा, पाउडर बना लें मुश्ताना और और सफेद मूसली सफेद मूसली। भाई वाह, मिक्स करके पाउडर बना लें। एक ही मिकदार चाय में वाली लेनी है चम्मच, तीनों? हाँ बराबर वजन ले लें, 50-50 या 100 ग्राम ठीक है। पाउडर बना लिया। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच खाने के बाद दें। खाने के बाद आप देखें हर किस्म की भी ताकत देगा, हाँ। साथ में पूरे जिस्म की ताकत देगा, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। वाह। ये मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल दोनों कर के लिए। सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आपने बताई, यानी ये ताकत का सरचश्मा हो जाएगा है। इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है ये। फौलादी इसमें ताकत आ तमाम जाएगी। मिनरल्स आपको मिल गए, वाह वाह क्या कहने भाई, ये तो कमाल कर दिया आपने। मिनरल सारे मिल गए, सारे मिल गए minerals कैल्शियम भी आपको। मिल गया, कैल्शियम हड्डियां भी मजबूत, सारी चीजें मजबूत। सारी चीजें मजबूत बड़ी हो गई। जबरदस्त बात की आपने। अच्छा आप ये भी बता दीजिएगा कि रोजे में जिनको प्यास लगती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसके लिए क्या करें? देखें जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, असरोल, असरोल। इसे छोटी चंदन आजकल भी तो कहते आपने हैं। इतनी चीजें बता दी हैं कि यकीन करें ये एक सरमाया हो गया जी, है, जी। जिसको आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जाके बार बार पीछे करके, जब जो बीमारी हो ना नाज़रीन, ये सेगमेंट आप जरा जरा से रिवाइंड करके देख ले, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगी। मैंने इतने सवालात हकीम साहब से पूछ लिए हैं कि कहीं ना कहीं कोई आपसे बीमारी जरूर मैच कर जाएगी। जी जी बताएं। ब्लड प्रेशर को असरोल। कंट्रोल करने के लिए असरोल बूटी ले लें, इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन। इसको पाउडर बना लें हाँ। और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी से 1 चुटकी, एक चुटकी हाँ रोजाना
पानी के साथ नाश्ते से पहले लें। हाँ। और इंशाल्लाह कुछ दिन यूज करेंगे, बच्चों वाला ब्लड प्रेशर हो जाएगा 120/80। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंशाल्लाह ये मैंने अपने घर पे यूज कराया, अपने वालिदैन को यूज कराया। ठीक है। और शुगर कंट्रोल रखने के लिए आपने कहा कि वो खाएं अपना चंदन के पत्ते, चंदन के पत्ते, गुड़मार बूटी गुलमार बूटी और जामुन की गुठली, जामुन की गुठलियां, इनको मिला के पाउडर बना के ठीक है। इस्तेमाल। अच्छा, अजवा की जो गुठली होती है वो किस काम की है? अजवा की जो गुठली होती है वो दिल के वालों के लिए, दिल के वालों के लिए, वो बहुत खोलने के बेहतरीन लिए। है। हाँ। उसको बारीक आसिफ पाउडर कलाम बना साहब को के यूज करना चाहिए। 250 mg के कैप्सूल में भर के खा लें खा लें रोजाना, वो खुल जाएगा। लेकिन ये अर्जुन की छाल भी यही काम करती यही है। काम करते हैं। इसके साथ साथ जो यानी लहसुन और अदरक और जो लीमू और जो सिरका है, सेब का सिरका, जी, जी। और शहद, ये मिला के भी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये बेहतर भी है। कचरा साफ करने अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी हाई भी होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ये यानी ये रीजन कचरा भी साफ होता करने के लिए, लाइनों एक का चीज है, कचरा। कब्ज की वजह से पेट निकला हुआ होता है लोगों हाँ। का, जो तरबूज की तरह निकला होता है, देखा है सर मैंने चाहे बहुत मर्द हो खवातीन हो, हाँ हाँ। ठीक है ना। एक लकड़ी आती है, एक फली आती है, अमलतास। अमलतास, इसको- अमलतास को ले लेना चाहिए। जी, बस सही है। इसे हमारे गुजराती मेमनी में गिरमाला बोलते हैं। जी जी जी, ठीक है। अच्छा। इसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका उसका फेंक छिलका, दें, ठीक। उसके अंदर का गूदा अर के सौंफ के कप में रात में भिगो दें, सुबह निहार मुंह पी लें, एक टाइम रोजाना, 1 महीना पिए, जितना निकला हुआ पेट होगा ये सब कमर के अच्छा साथ लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने चीज़ें बताई हैं। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, हम शुक्रगुजार हैं, बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मालूमात पहुंची होगी। एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे सेलिब्रिटी सेगमेंटों का, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मजबूसी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।